नमस्कार। आज इस वीडियो में आप क्लास 10th के द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी तक आप पीछे वीडियो में रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चंस को कितने विधि से कर सकते हैं उनका एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने देखा। चूँकि जो थ्योरी क्लासेस है ये बहुत पहले सारे चैप्टर्स की हमने कर रखी है, जो भी पीछे के वीडियो में आपको मिलेंगे, तो इसकी भी थ्योरी हो गई है। लेकिन हमारा जो अगला प्रोसेस होता है वो ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं जिसमें थ्योरी भी हम लोग कंप्लीट करते चलते हैं। थ्योरी को याद हम दिला देते हैं और उसके आधार पर करके दिखा देते हैं। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस बनाएंगे, जो 10th का एक चैप्टर्स है। इसकी थ्योरी पीछे के वीडियोज में है, आप जाकर देख सकते हैं, और नहीं मिलेगा तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर से अगर चाहते हैं कि वो रिपीट किया जाए तो आप हम कमेंट्स करें हमें, और हम आपको उस वीडियो के माध्यम से, या बहुत सारे लोगों कमेंट्स किए तो लाइव क्लासेस के माध्यम से उस थ्योरी को समझाएंगे। लेकिन उस थ्योरीज में ये द्विघात समीकरण कितने तरह से सॉल्व किया जाता है इसको लेकर हम यहाँ पे बता देते हैं कि क्या कौन कौन सी विधि से आप उसको करते हैं। तो देखिए, पहला एक विधि है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से करते हैं, और दूसरा है उसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा विधि है जो श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में यानी कि हल्के शब्दों में कहने के लिए उसको द्विघात फार्मूला कहते हैं। द्विघात सूत्र कहते हैं, ठीक है। इन तीनों विधि पे हम आपको क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। आज हम लोग गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। इसलिए लेकर आते हैं कि बच्चे जो इक्वेशन दिया रहता है उसको तो सॉल्व करने में उनको आसानी होती है, लेकिन वर्ड्स में जो दिया रहता है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बना नहीं पाते हैं इक्वेशंस को, और इसलिए उनको ये प्रॉब्लम्स होती है। तो हमने सारे प्रॉब्लम्स को, जैसे हमको कमेंट्स आता है उसी हिसाब से जो मेजर प्रॉब्लम्स है और एक ही काम करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वैसा हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि वर्ड प्रॉब्लम से पहले मैं इक्वेशन बनाऊंगा, उससे आपके इक्वेशन बनाने वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और उस प्रॉब्लम्स को इन विधियों से मैं करूंगा तो आपके इन विधियों की जानकारी भी बढ़ जाएगी। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, इससे पहले हम ये दिया गया जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इससे हम पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं, फिर उसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए समीकरण बना लेते हैं। अब समीकरण में आप देखेंगे कि कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस को जानिए। मान लीजिए कि एक कोई डिस्टेंस है, उसको हम ले लेते हैं कि ये A है और ये B है, और इसकी दूरी है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो प्रथम कंडीशन ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो इसको तय करने में समय लगता है, ये चाल ले लें, समय लगता है y या t कर देते हैं, t घंटा लगता है, ठीक है, t आवर्स। अब पहला प्रथम स्थिति था। द्वितीय स्थिति देखिए कि जब चाल
जब चाल x-8 किलोमीटर पर आवर होता है, दूरी यही रहेगी, तब क्या होता है, समय जो होता है वो t+3 आवर हो जाता है। ये प्रथम स्थिति है और ये द्वितीय स्थिति है। ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। ये हमने ग्रीन से लिखा, ठीक है, ये ग्रीन से लिखा। अब x-8 कितना किलोमीटर प्रति घंटा है ये तो पता नहीं, लेकिन x से वो कम है, यानी कि ग्रीन से इसलिए लिखा कि आप जितना ही सफिशिएंट कम स्पीड में गाड़ी ड्राइव कीजिएगा उतना ही आप सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचिएगा। ठीक है। गाड़ी तेज़ चलाना शौक मतलब गर्व की बात नहीं है, वो खतरे की निशानी है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है जो जल्दी में थे वो चले गए। कहाँ चले गए ये आप सोचिएगा, लेकिन गाड़ी कंपैरेटिवली स्लो चलाइएगा। मतलब ये कहने का कि जहाँ ज़रूरत ना हो या ज़रूरत हो तो भी सेफ ड्राइविंग कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमने आपको एक चार्ट के द्वारा दिखाया। तो ये 480 प्रथम स्थिति में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, xt = 480, क्योंकि आपके पास एक फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन वहीं यहाँ पे अगर लें तो ये क्या हो जाएगा, x-8 और t+3 = 480। ठीक है, ये दो कंडीशन बन गए। ये ग्राफिकली आपको समझा दिया गया, लेकिन आप क्लास में कैसे बनाएंगे, स्कूल में जैसे आपका क्वेश्चन आता है या बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो ये इस तरह से ग्राफ बनाएंगे तो भी आपका सही रहेगा, लेकिन ग्राफ बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन वाइन खींचने की, डायरेक्ट आप सपोजिशन कर लेंगे, यानी मान लेंगे। क्या करेंगे हम, तो हमने मान लिया माना कि रेलगाड़ी की नियत चाल यानी समान चाल x किलोमीटर पर आवर तथा सामान्य समय लगा समय t आवर है। आप इसको हिंदी में भी लिखना चाहें तो किमी/घंटा और यहाँ पे घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिस्से से आपको मिलेगा कि प्रथम स्थिति क्या बनेगी। तो प्रथम स्थिति बनेगी, प्रथम स्थिति सामान्य जब लेते हैं, नहीं प्रथम स्थिति या इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रथम स्थिति होगा कि x × t = 480, और यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे t = क्या हो जाएगा 480/x और इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। द्वितीय स्थिति हो जाएगी द्वितीय स्थिति जब वो 8 किलोमीटर अपना स्पीड प्रति घंटा कम कर देता है। तो ये हो जाएगा x-8 और इंटू t+3
8 घंटा अपना स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा जब अपना स्पीड कम करता है रेलगाड़ी तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता है, लेकिन दूरी फिर भी वो यहीं तय करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। और वो क्या हो जाएगा कि इसको अभी हम प्रोडक्ट करेंगे। यह प्रोडक्ट हो गया तो ये मिलेगा एक्स टी। अच्छा देखो एक चीज़ और गलत हो गया, वो क्या हो गया, 480 की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 480 यहाँ से हम लेंगे, लेकिन चलो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स टी प्लस 3x माइनस 8t और माइनस 24 इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब xt बराबर देखो फर्स्ट ही समीकरण में क्या है 480, तो यहाँ पे हो जाएगा 480 प्लस 3x और t इज इक्वल टू क्या है समीकरण 1 में ही माइनस 8 इंटू 4/x और माइनस 24 इज इक्वल टू 480। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, और तब क्या होगा, यहाँ से 480 और 480 कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ है। अब आ जाइए कि यहाँ पे 3x है और सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8 64 8 चौका 32 और 6 38 माइनस 3840 हो जाएगा और माइनस 24x हो जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, एक से सब में मल्टीप्लाइड कर दिया, तो इस तरह की कंडीशन बनी। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, लेकिन इसको फर्दर और चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1280 और माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से करने वाले हैं। शुरुआत में ही बताया कि गुणनखंड विधि से करने वाले हैं। तो गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं, ये एक्चुअल में इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इसी तरह का इक्वेशन देखने की आदत है, हम लोग इसी तरह का इक्वेशन देखते हैं। अब आइए कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये कांस्टेंट है और इसके पीछे कोई कोफिशिएंट लगा रहता है एक्स स्क्वायर के पीछे, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर के पीछे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि 1 है, मल्टीप्लाई करने पे इतना ही रहेगा। तो इसका हम निकाल लेंगे फैक्टर। 2 से हो जाएगा 640, 2 से हो जाएगा 320, 2 से हो जाएगा 160, 2 से हो जाएगा 80, 2 से हो जाएगा 40, 2 से हो जाएगा 20 और 2 से हो जाएगा 10 और 2 से हो जाएगा 5। फैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, और फैक्टर से हमें 2 टर्म्स बनाना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कि उसका सब्ट्रैक्शंस या एडिशंस -8 आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या करते हैं कि 5 2 2 को एक साथ ले लेते हैं, 5 2 2 को एक साथ, इन सब को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या मिलेगा, ये देखिए इन सब को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 40 मिलेगा।
40 मिलेगा, और इन सबको मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना, 1 2 3 4 5 है, 32 मिलेगा। अब ये देखो, इनको माइनस अगर हम करें तो क्या मिल जाएगा हमें, 8 मिल जाएगा माइनस करने पे, लेकिन हमें लाना कितना है, -8। तो क्या करेंगे, -40 अब +30 कर देंगे तो ये आ गया -8, यानी कि हमारे दो फैक्टर बनेंगे 40 और 32। चलिए उसको बनाते हैं। अब ये बने कि यहाँ पे हम ले लें कि x² - 40x + 32x और -182 = 0। अब ये माइनस करेंगे, जब -40 + 32 करेंगे -8 आएगा, तो वहाँ भी सही हो गया। अब दो का हम पेयर बना लेंगे, और इनमें जो कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन जो है उसको हम यूज करेंगे। तो हमने यूज किया, यहाँ x मैक्सिमम है, यहाँ पे x मैक्सिमम है, वहीं रेड ही आ रहा है, बाहर करते हैं इसको। यहाँ पे x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 40 बचेगा, ठीक है। और ये 32 देखो इसका फैक्टर्स है, और कितने बार में है, तो 40 टाइम्स में है। तो 32 यहाँ कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा x - 40 = 0, और इसको हम लिख सकते हैं x - 40 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे x + 32 = 0, ठीक है। अब आगे हमें क्या लगाना है, जीरोज रूल। और जीरो रूल क्या है कि दो क्वांटिटी यानी कि दो संख्याएं या अल्फ़ाबेट्स आपस में मल्टीप्लाइड हो गए, और अगर उनका रिजल्ट 0 आ रहा है, जैसे कि यहाँ हमने लिया a × b = 0, तो इसमें क्या होगा, या तो a = 0, या फिर b = 0, और या फिर a = b = 0। कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें पता नहीं कि कौन सा वाला 0 होने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ दोनों को 0 मानेंगे और दोनों को 0 से निकालेंगे। तो अब हमारा रिजल्ट्स क्या मिलेगा हमको, तो हमको रिजल्ट्स मिलेगा कि x - 40 = 0 या x + 32 = 0। सॉल्व कर देंगे तो मिलेगा x = 40 या x = -32। अब यहाँ पे आपको चेक बताना है कि आप निकाल किसका रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो चाल निकाल रहे हैं। तो चाल या तो कोई भी व्हीकल्स है, रेलगाड़ी है, चाहे कोई भी मोटर गाड़ी है, अगर वो रेस्ट में है यानी कि विश्राम में है तो उसके चाल 0 है। अगर वो चल रही है तो उसका चाल धनात्मक है, ऋणात्मक उसकी चाल हो ही नहीं सकती, ठीक है। समय के साथ चाल नीचे नहीं आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा, चाल नीचे नहीं आ सकता, वो चलने में आ सकता है समय के साथ साथ, लेकिन उसकी चाल निगेटिव नहीं होगी, 0 से नीचे नहीं आ सकती। तो यहाँ हम लिख देंगे कि x0 = -32, क्योंकि चाल 0 या धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। चाल या तो 0 या फिर धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसलिए x बराबर हमें क्या मिलेगा, 40। x बराबर 40, अर्थात रेलगाड़ी की नियत चाल
बराबर क्या है, तो 1 साया 40 किलोमीटर पर आवर, ये है हमारा आंसर। तो आपने इसमें देखा कि हम क्या किए, पहले ये दिए गए वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमने क्या किया कि उस समस्या को एक फिगर से आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इसके लिए इस फिगर को समझाया। और साथ ही इससे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, जिससे हम क्या हुए, सॉल्व करने में आसान तरीका अपनाया और आसानी से सॉल्व कर पाए। उसमें हम लोगों ने गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया। आज आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ये समझ में आ गई होगी, जो नहीं गुणनखंड विधि कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, पीछे थ्योरीज में नहीं पढ़ा होगा, तो आज समझ गए। दिया गया है जो वर्ड प्रॉब्लम, उससे कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, ये भी समझ गए। तो ये समझ आ गई होगी, इस विधि को आप नहीं भूलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स करके और उसको फिर से वीडियो बनवा सकते हैं या अपने क्लास को लाइव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहेंगे, लेकिन आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करके जाएंगे कि आप अगर नए आए हैं तो फिर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और अपने जो ये वीडियो क्लास है इसको लाइव क्लासेस में कन्वर्ट करवा लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही जगह सारे चैप्टर्स के नोट्स और उसके सॉल्यूशंस वीडियो के साथ मिल जाए, तो आप इस साइट पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, छोटी सी फ़ी है उसको पेड कीजिए और वहाँ सारी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर गुणनखंड विधि के बाद पूर्ण रूप वर्ग बनाकर कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ये सिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। थैंक यू। जय हिंद।